फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है और इसे कैसे अचीव करें, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। जिस तरह से आप कोई भी प्लान करते हो, तो अगर आप फाइनेंशियली किसी चीज़ को प्लान कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपको घर खरीदना है या आप ट्रैवल करना चाहते हो बच्चों के एजुकेशंस के लिए या बच्चे की शादी के लिए या कोई भी इंटरटेनमेंट के लिए आप जो एक कॉर्पस जमा करना चाह रहे हो, सो ये बेसिकली फाइनेंशियली में आ गया। तो अगर फाइनेंशियल यानी मनी रिलेटेड अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, और जनरली लोग करते नहीं हैं। मैं ट्रू बोल रहा हूँ, 99% लोग ये चीज़ नहीं करते हैं। 99 तो नहीं बट 90% लोग जनरली ये चीज़ नहीं करते हैं। सिंपली जो है जो भी सैलरी आ रही है अपना या लाइक खर्चा करते हैं, फिर जो है सैलरी मंथ के एंड में जो है उसका वेट करते हैं 1 तारीख के आने का, और इस सर्कल चलता रहता है। बट अगर आप सही तरीके से आप प्लानिंग करेंगे तो जो भी आप जॉब करें, कोई ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब में हो या बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो या जो भी, अगर आप वेल तरीके से मैनेज करना अगर आपने सीख लिया किसी भी चीज़ को, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हो 20 साल 25 साल 30 साल के लिए, आप अच्छे जगह एक डाइवर्सिफिकेशन के साथ, तो एक अच्छा कॉर्पस हो जाएगा और फाइनेंशियली आप फ्री भी हो जाओगे एट द एज ऑफ 50 या 60। इस तरीके से अगर आप वेल प्लानिंग करते होगे तो अपने आसपास बहुत ऐसे लोगों को देखा होगा जो पूरे लाइफ जॉब किया, मे भी बहुत अच्छा जॉब किया, बट एट द एंड ऑफ उस तरीके से अच्छा लाइफ स्टाइल नहीं जी पाए क्योंकि सही तरीके से पैसे को मैनेज नहीं किया। या आपने देखा होगा बहुत लोगों की सैलरी 25,000 30,000 50,000 है, और लाइक बहुत चीज़ जो है अच्छा अचीव नहीं कर पाए फाइनेंशियली। बट अगर आप चाहते हो कि फाइनेंशियली जो भी आपका गोल्स है, घर खरीदना, कार खरीदना या बच्चे के एजुकेशन, बच्चे की मैरिज, या आप कोई अर्ली रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हो, तो अगर इस तरीके से प्रॉपर प्लानिंग के साथ और सही निवेश से आप शुरुआत करते हैं तो प्रोबेबली जो है आप अच्छा जो है लाइक 10 साल 20 साल में कॉर्पस खड़ा कर पाओगे। और स्पेशली शेयर मार्केट में अगर आप निवेश करते हैं सोच कर समझ कर अच्छे कंपनी में, तो एक लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ आपको बनेगा। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे कि कैसे एक अच्छा फाइनेंशियली प्लानिंग की जाए और कैसे किया जाता है, इन सारी चीज़ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सो पहला चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो भी आप फाइनेंशियली प्लानिंग करना चाह रहे हैं, आप माइंड में सोच ले, आप आराम से पेपर पेंसिल लेके और लिख ले कि आपको क्या अचीव करना है लाइफ में। अब सबका अलग अलग गोल हो सकता है। कोई जो है 20,000 के जॉब में खुश है, किसी के लिए 10,000 भी बहुत ज़्यादा पैसा है, किसी के लिए लाइक 10 लाख भी कम है। सो हर किसी का प्रेफरेंसेस, थिंकिंग एबिलिटी ये सब सारी चीज़ अलग अलग है। तो एक आप पेन एंड पेपर पे लिख ले कि आपका क्या गोल्स है, स्पेशली फाइनेंशियल गोल विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिनेंशियल गोल, अब ये कुछ भी हो सकता है, लाइक एजुकेशन या मैरिज पर्पस या हाउस बाइंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो भी आपका गोल है उसको आप सही टाइम सीक्वेंस में आप लिख ले। और दूसरा चीज़ है कि आप जो है टाइम ड्यूरेशन का ध्यान रखें कि कितने टाइम के लिए। अब ऐसा तो नहीं है कि आपकी सैलरी 15,000 20,000 या 30,000 है और आप चाहते हो कि अगले 2 साल में 1 करोड़ का घर खरीद लो, ये चीज़ नहीं होने वाला है। सो इस चीज़ का आपको टाइम बॉन्डिंग भी आपको देना पड़ेगा। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आपकी जो भी सैलरी है तो एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स आप जनरेट कर सकते हो। जैसे मुझे फाइनेंशियल का नॉलेज है तो मैं फाइनेंशियल वीडियो बनाता हूँ, तो अगर आपका कोई एक्स्ट्रा नॉलेज है उसको आप दोस्तों के साथ शेयर करके या उस तरह के लाइक जैसे वेबसाइट बिल्डिंग या कोई ई-कॉमर्स का वेबसाइट बना के या कोई स्टार्टअप करके अपना वेल्थ को जनरेट कर सकते हो, राइट। खैर, इस पे आते हैं फाइनेंशियल गोल पे। तो टाइम ड्यूरेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो टाइम ड्यूरेशंस में बेसिकली क्या है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अब शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है, मान लीजिए अगर आपको ट्रैवल कहीं करना, ये शॉर्ट टर्म का है। 5-6 महीने का अगर आप 4-4 5-4 हज़ार अगर आप सेविंग करोगे तो ऑब्वियसली 6 महीने या साल भर में जो है आप एक 50-60 हज़ार का वापस खड़ा करके आप कहीं घूमने जा सकते हो इंडिया में, या इंडिया के बाहर भी जा सकते हो, बट आई थिंक पॉसिबल है। ओके, सो मान लीजिए ट्रैवल है या कोई और प्लानिंग, आप लैपटॉप लेना चाह रहे हैं
या टैब लेना चाह रहे हैं या फ़ोन लेना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ जो है फाइनेंशियल प्लानिंग में ही है। क्योंकि अगर आप शुरू में ही ईएमआई के थ्रू जाते हैं तो एक्चुअल जो प्राइस है फ़ोन का उससे आप ज़्यादा पे करते हैं। तो सिंपल बेटर है कि अगर आप आज से ही इन्वेस्टमेंट करें और 6 महीना बाद मैं लूँ जब उतना पैसा हो जाए, तो एक तो आपका पैसा पे ग्रोथ भी मिलेगा और प्लस एक आपका बर्डन भी नहीं रहेगा। तो इस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मिड टर्म्स के लिए यानी कि अप टू 3 इयर्स के आप सोच सकते हो, ये अप टू 6 मंथ। अब ये जो है मोर देन 5 ईयर, तो सबका कैटेगरी में आप उसको लिख ले और उसके बाद से आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करना पड़ेगा। अब इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकते हैं, तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट या तो आप जो है म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकते हो या आप शेयर मार्केट में कर सकते हो। अब म्यूचुअल फंड में भी अलग अलग तरह के फंड्स होते हैं। इसका हालांकि मैं पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है इस पर, तो जाके ज़रूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे इक्विटी फंड या ना डेट फंड, हाइब्रिड फंड, और भी अलग अलग तरह के फंड्स होते हैं। इंडेक्स फंड या ना लाइक ELSS फंड, अलग अलग तरह के फंड्स होते हैं। और शेयर मार्केट में मोर देन 5000 कंपनी लिस्टेड है। अब आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है और आपके फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर है। अगर म्यूचुअल फंड के बारे में बेसिक पता है, अब जैसे इक्विटी फंड डायरेक्ट शेयर मार्केट में निवेश करता है और आपका विजन शॉर्ट टर्म के लिए है, तो मे भी हो सकता है कि अगर मार्केट अच्छा रहा, कंडीशन अच्छा रहा, तो आपका प्रॉफिट भी अच्छा हो जाएगा शॉर्ट टर्म में। बट अगर आपका मार्केट कंडीशन सही नहीं रहा तो वहाँ पे लॉस भी हो जाएगा। तो आप सेफ साइड से बचना चाहते हो तो डेट फंड के साथ जा सकते हो, क्योंकि ये फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश किया जाता है, तो यहाँ पे रिस्क कम रहता है। और हाइब्रिड फंड है कि कुछ जो है इसमें निवेश करता है और कुछ जो है इसमें करता है। हालांकि मैं कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो बना रखा है इस चैनल पे, जाके आप चेक कर सकते हो। सो रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका शॉर्ट टर्म विजन है, शॉर्ट टर्म गोल है, तो आप जो म्यूचुअल फंड में जा सकते हो या तो या ना लाइक डेट फंड के साथ, विच इज़ बहुत अच्छा रहता है क्योंकि वोलाटाइल नहीं है। इक्विटी मार्केट क्या है, वोलाटाइल है। शॉर्ट टर्म में आपका रिटर्न्स भी अच्छा आ सकता है, अगर मार्केट सही नहीं रहा तो लॉस भी हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म का गोल के लिए अगर आप सेविंग करना चाहते हो तो इक्विटी में या मिक्सअप में जा सकते हो। अगर 2-3 साल का है तो हाइब्रिड के साथ। वही अगर आप लॉन्ग टर्म का कोई गोल है तो आप शेयर मार्केट में निवेश करें, बट उसके लिए आपको बेसिक्स पूरा क्लियर होना चाहिए। बेसिक्स क्लियर प्लस फंडामेंटल एनालिसिस आना पड़ेगा। अब इसमें क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस में बेसिकली होता है कि किसी कंपनी को कैसे फाइंड आउट करें कि ये कंपनी सही है, ये कंपनी ख़राब है, राइट। सो आपको एक फाइंड आउट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसे कंपनी में निवेश करना चाह रहे हैं, आपका विजन है कि अगले 10 साल में कंपनी बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन कैसे पता करें, कौन से क्राइटेरिया है, कौन कौन से पॉइंट्स है जिसको ध्यान में रखना चाहिए कि ये कंपनी सही है, ये कंपनी ख़राब है। और एक चीज़ मैं बोलूँगा, रेगुलरली बेसिस पे आपको जो है न्यूज़पेपर का पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे क्या है कि इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको खबर मिलेगा। जैसे मैं इकोनॉमिक्स टाइम ऑलमोस्ट डेली मैं पढ़ता हूँ, तो जितना ज़्यादा आप अगर आप नॉलेज गेन करोगे, क्योंकि स्पेशली अगर आपका इन्वेस्टमेंट करने का मकसद है तो आपको जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि कौन से कंपनी बेस्ट है, कौन से सेक्टर अच्छा काम कर रहा है। ये सारी चीज़ फंडामेंटल एनालिसिस में आप पता कर सकते हैं कि कैसा कोई कंपनी सही है, राइट। अब किसी सेक्टर को आप चूज़ कर सकते हो। हालांकि मैं बहुत सारे वीडियो इस चैनल पे बनाया हुआ हूँ, म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ये चैनल है और ट्रेडिंग के लिए अलग से चैनल है, नीचे आपको दिख जाएगा। सो अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में बेसिक से सीखना चाह रहे हैं, एक अच्छा कॉर्पस खड़ा करना चाह रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट शुरू करें लॉन्ग टर्म के लिए। शुरुआत में आपको नहीं दिखेगा 10 साल 15 साल, बट एंड ऑफ जितना लंबे समय तक के लिए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, अच्छा वेल्थ बनेगा। अगर आप आज से 5 महीना भी आप शेयर मार्केट में अच्छे कंपनी में निवेश करते हो, जब मार्केट डाउन हो आप निवेश करो, या सिंपली आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी आप जाते हो एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू,
सो अच्छा वेल्थ आपको बनेगा लॉन्ग टर्म में, 20 साल 25 साल में। कोई मत लाइक मैटर नहीं करता है कि आपकी सैलरी 25,000 है 30,000 है, आप पर मंथ कितना सेविंग करते हो ये मैटर है। तो आज से ही 5,000 10,000 जो है सेविंग करें और अच्छा कंपनी लाइक पिक करें, या म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकते हो। अगर आप फाइनेंशियल डिसीजन से खुद से नहीं ले सकते हैं तो सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले सकते हैं। फाइनेंशियल एडवाइज़र, उसके वेबसाइट पे जाएंगे, आपको पिन कोड अपना डालना है या अपना सिटी का नाम डालना है, वहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि कुछ भी फ्रॉड होगा तो आप डायरेक्ट सेबी में कंप्लेन कर सकते हैं, बट अननोन पर्सन से एडवाइस लेते हैं कि ये स्टॉक में निवेश करें या ये शेयर में, तो जेन्युइन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर कोई एडवाइस दूँ कि आप इस शेयर में इन्वेस्ट करें या इस म्यूचुअल फंड में निवेश करें, तो हो सकता है उससे मुझे कुछ प्रॉफिट हो, या पहले से मैं निवेश किया हूँ, अगर 10 लोग उसी कंपनी में निवेश करेंगे तो उसका प्राइस बढ़ेगा, और जैसे ही प्राइस बढ़ेगा मैं बेच दूंगा, मैं बेचूंगा तो प्राइस फिर गिरेगा, तो आपका लॉस हो जाएगा। तो पंप एंड डंप इसको बोलते हैं। इन सारी चीज़ से बचे, या तो आप खुद का प्रॉपर डीप रिसर्च करें, आप इंडस्ट्री का रिसर्च करें, आप एनालाइज करें कि ये कंपनी अगले 10 साल में अच्छा परफॉर्मेंस करने वाली है या करेगी, तभी आप उस चीज़ में निवेश करें। और एक डाइवर्सिफिकेशन रखें, 5 सेक्टर आप चूज करें, 5-5 हर एक सेक्टर में 5-5 कंपनी में आप जो है निवेश करें। तो अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन है, 1-2 स्टॉक नहीं भी चला, डूब भी गया, तो बाकी से एवरेज रिटर्न्स मिलेगा। और आपको एक चीज़ बता दूं, वॉरेन बफेट का नाम ऑलमोस्ट सभी इन्वेस्टर्स ने सुना होगा। उनका मात्र 18% CAGR था, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट बोलते हैं। तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आपका इतना रिटर्न्स एनुअली आ रहा है 18% मात्र, यानी कि 100 रुपये आपने इन्वेस्ट किया, अगर 18 रुपये आप उसको रिटर्न्स आ रहा है 1 साल में, तो समझे कि आप बहुत प्रो लेवल के इन्वेस्टर है। और लॉन्ग टर्म के लिए जितना बनेंगे, कंपाउंड के कारण आपका जो है अच्छा वेल्थ बनेगा। ये मैटर नहीं करता कि आपकी सैलरी कितनी है क्या है, पर मंथ कितने इन्वेस्ट करें, कितने टाइम के लिए रिटर्न आपको कितने टाइम के लिए बने रहते हैं, और CAGR अगर ऑन एन एवरेज इतना मिलता है तो आप भी उस कैटेगरी में जा सकते हैं। सो बहुत अच्छा चीज़ है, बट क्विक मनी बनाने के चक्कर में ना रहे, क्योंकि ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग करते हैं क्विक मनी के लिए और सोचते हैं कि 1 लाख मेरे पास है, मैं अगले महीने में जो है ट्रेडिंग करके 10 करोड़ या 20 करोड़ बना लूँगा। बट ऐसा नहीं है, हो सकता है 2-3 दिन में ही गायब हो जाए। ट्रेडिंग करना चाहते हो तो उसके लिए भी मैं स्पेसिफिक चैनल बना रखा हूँ, वहाँ पे आप जाएँ, सीखें, आप कर सकते हो। बट वो फुल टाइम जॉब है। अगर आप पार्ट टाइम के तौर पे करना चाहते हो तो मेरा रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, क्योंकि कम्प्लीटली डिफरेंट गेम है। पार्ट टाइम भी कर सकते हो, बट सीख कर, समझ कर, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को जानकर, टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, तभी। नहीं तो कम्प्लीटली आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। ट्रेडिंग एकदम लाइक बहुत हार्ड सम गेम है, तो उसको आप ट्राई ही ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।